हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सुबह का नाश्ता बन चुका है और कर लिया नाश्ता, और खाना भी आज मैंने सुबह ही बना के रख दिया। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे 2 काम निपटाने थे। एक तो कूलर साफ़ करना था और आज मुझे सारे डिब्बे साफ़ करने हैं। तो सारे काम आज ही मुझे निपटाने हैं दोनों। तो खाना सुबह का बन गया है, जब लंच करना होगा तो 2 बजे के आसपास करना है लंच, तब तक तो काफ़ी काम निबट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है, अच्छे से बॉयल कर लिया है विम ड्रॉप डाल के, और एक बाल्टी में मैंने प्लेन ले लिया है पानी। तो मैं क्या करूँगी, मैं सारे डिब्बे जो हैं वो खोलूँगी नहीं, ना किसी का सामान बाहर निकालूँगी, सब जूने से रगड़ के ऐसे ही साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी और डिब्बे ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं। अभी लॉकडाउन में मैंने जब मसाले वगैरह पीसे थे, सारे डिब्बे मैंने अंदर से साफ़ किए थे, और दालें हर महीने आती हैं तो मैं डिब्बे साफ़ करके ही करती हूँ। मेरे यहाँ जब भी आटा आए या चावल आए, कुछ भी आए, तो पहले डिब्बे को मैं माँज के तभी करती हूँ। तो और मुझे करने भी नहीं है, इसका भी एक रीज़न है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आप लोगों को कभी फिर बताऊँगी कि मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत इसीलिए नहीं करनी है, और बस ऊपर ऊपर से ही साफ़ करना है। और पहले बेटी थी तो दिवाली के टाइम पे मुझे सफाई वगैरह की कोई टेंशन नहीं होती थी। जब से बेटी की शादी हुई है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पहले मैं भी जॉब करती थी, जॉब तो मेरी बेटी भी करती थी, पर वो जल्दी आ जाती थी और उसकी हफ्ते में छुट्टी भी रहती थी, मेरी छुट्टी भी नहीं रहती थी, और दूसरा मैं लेट आती थी। तो दिवाली के जो भी काम करने होते थे, अंदर की कपड़ों की अलमारी को सेट करना, बर्तन धोना, डिब्बी साफ़ करना, ये सारे काम वो कर लेती थी। और जो ऊपर के जाले वगैरह चढ़ के साफ़ करने होते थे वो सारे वही करती थी। और अब उसकी शादी हो गई है तो ये सारा मुझे करना पड़ता है, और मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है क्योंकि सफाई करने के लिए भी एक दूसरे का सहारा चाहिए। तो बेटी का बहुत सहारा था मुझसे, और शादी के बाद ये सारा भी अब खुद ही करना पड़ता है। वो अपने घर का करेगी या हमारा करेगी, थोड़ी बहुत हेल्प मेरा बेटा करा देता है। वैसे बेटियों से बहुत सहारा होता है। अब बेटी जब चली जाती है ना, तब इस चीज़ का एहसास होता है कि बेटियां कितनी, और बस क्या बोलूं, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और क्या करूं, करना तो है ही, काम तो निपटाना ही पड़ेगा। वैसे तो साथ में बेटा भी करवा देता है काम, मना नहीं करता है, लेकिन कई बार उसे भी गुस्सा आ जाता है, बहुत हेल्प करा देता है। कभी तबीयत खराब हो, कुछ हो तो झाड़ू भी लगा देता है घर के छोटे मोटे। तो मैं सारे डिब्बे धो रही हूँ, वो सारे बाहर सुखा रहा है। और जब मेरी बेटी थी तो मैंने कभी ना तो घर में झाड़ू लगाई, ना मैंने कभी पोछा लगाया, सारे काम वही करती थी। मेरा काम था सुबह को उठ के सीधा फ्रेश होके नहाना और लंच बना के देना, और अपने अपने काम पे निकले, शाम को आके मिलना। मतलब घर का काम मैंने बहुत कम किया, और झाड़ू पोछा तो मैंने किया ही नहीं था। पहले हाथ से ही हमारे घर में पोछा लगता था। जब बेटी चली गई उसके बाद मैंने तुरंत फिर ऑर्डर करके पोछे वाली मशीन मंगा ली, काम वाली लगी हुई थी। अब 2 लोगों में काम तो ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा सा काम होता है, फिर मैंने काम वाली को भी हटा दिया, नहीं रखा। और काम भी सफाई से करती नहीं है, तो मैंने कहा 2 लोगों का कोई काम तो होता नहीं है। तो सारे डिब्बे यहाँ पे धुल चुके हैं, अब मैं कांच के बर्तन धोऊंगी। ऊपर वाले कबर्ड में सारे कांच के बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं इनको भी साफ़ कर लूँगी। इनको भी मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करूँगी। और ये ओवन का ढक्कन, ये ओवन का मग है, तो मेरा बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि मम्मी ओवन के ये मग वगैरह आप निकालती क्यों नहीं हो किचन में। तो मैंने कहा बेटे कहाँ रखूँ, ये सारे चिकनाई से गंदे हो जाते हैं, यहाँ अंदर रखे हैं। तो वही वो कह रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता था, जब ओवन के साथ आए थे, कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था हमारे पास ये है। मैंने कहा है, लेकिन अंदर रखा हुआ है, अंदर किचन में है ही नहीं एक भी कबर्ड। वो तो मैंने एक छोटा सा कबर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ मेरे जो एक्स्ट्रा डिब्बे में जो सामान होता है वो मैं अंदर रखती हूँ, बाकी सारा सामान मेरा किचन में ही रहता है। मुझे बार बार इधर आना नहीं पड़ता है लेने के लिए। बस कभी दालें वगैरह बनानी हो तो कमरे में आना पड़ता है कबर्ड में निकालने के लिए, वरना मेरा सारा सामान किचन में ही रहता है। तो बस हो जाएगी दिवाली की सफाई, होनी भी ज़रूरी है। कहते हैं दिवाली के टाइम पे कोना कोना साफ़ होना चाहिए। अंदर की जो सफाइयाँ होती हैं तो ये रोज़ तो नंबर आता नहीं है, कभी कभी नंबर आता है, या तो होली पे सफाई होती है या फिर दिवाली पे होती है। बाकी तो डस्टिंग वगैरह घर के रोज़ के काम तो ये होते ही होते हैं।
तो अभी कर लूँगी, नवरात्रों से पहले ही सोचा कर लेंगे, फिर एक बार नवरात्रों के बाद थोड़ी डीप क्लीनिंग दोबारा से हो जाएगी तो काम निबट जाएंगे। सबसे बड़ा काम यही है कि अंदर की जितनी भी रैक है, ड्रेसिंग टेबल का सामान है या फिर ये डिब्बे वाले कबर्ड वगैरह है, ये साफ़ हो जाए। दूसरा, सुबह 1 घंटा तो मुझे कूलर साफ़ करने में लग गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वाइट कलर है और अंदर यहाँ सबमर्सिबल का पानी ऐसा आता है जो अंदर जम गया था, बड़ी मुश्किल से छूटा, तो मैंने रात भर भिगो के रखा है तब जाके साफ़ हुआ है। तो ये 2 काम आज निबट गए और फ्रिज में कल धोऊंगी, जबकि सबसे पहला नंबर फ्रिज का ही था और फ्रिज का ही नंबर नहीं आया है। मैं मैक्स बाज़ार से जितना सामान लाई हूँ अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी करा भी नहीं है। मतलब डिब्बे वाला तो मैंने कर दिया है, जो कमरे में डिब्बे थे, और जो फ्रिज का सामान है वो भी ऐसा ही रखा हुआ है। तो फ्रिज में थोड़ा टाइम लगेगा साफ़ करने में। पहले फ्रीज़र बंद करूँगी, बर्फ़ पिघलेगी। देखो आज शाम तक, कल शाम तक तो मैं कर ही दूँगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं, हर वीडियो पे और हर वीडियो पे सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और आप मेरी हर वीडियो को लाइक कर दिया करो और प्लीज़ वीडियो पूरी लास्ट तक देखा करो। और मुझे फिर घंटाघर भी जाना है, हमारे यहाँ पूजा का सामान मंदिर का ख़त्म हो रहा है तो वो मुझे लाना है। कुछ नवरात्रे के लिए भी सामान ला के रखना है। फिर भीड़ हो जाती है, अगर एंड टाइम पे जाओ फिर वो ना ढंग से दिखाते हैं सामान, फिर मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ आजकल मैं जाके ले ही आऊँ। और ज़्यादा सामान नहीं लाना है, 1-2 सामान लाना है। बाकी जितनी ड्रेस वगैरह हैं भगवान जी की वो तो मैं घर पे ही सिलती हूँ, हमेशा से मुझे घर की सिली हुई पसंद आती हैं, तो वो मैं घर पे बना लूँगी माता रानी के लिए जो भी ड्रेस होगी। तो सामान लाऊंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं सामग्री भी घर पे ही बनाती हूँ, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सामग्री तो बनी बनाई होती है लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली होती, तो मैं उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिलाती हूँ। उसमें घर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, अच्छी खुशबू फैलती है। तो मैं खिट्टी बना के तैयार करके रख लेती हूँ। बस पूजा करो, सुबह को उठो फटाफट और बनी बनाई होती है। और इधर पसीने भी बहुत आते हैं, तो ये जब तक गर्मी रहेगी तब तक ये चुन्नी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो यहाँ पे सारे डिब्बे हमारे धुल चुके हैं। अब मैं ये सारा सामान समेट लूँगी, तब तक डिब्बे बाहर सूख ही रहे हैं। बस डिब्बे हमारे हो गए हैं, अब मैं लगाऊँगी डिब्बे। हेलो, सारे डिब्बे धुल चुके हैं और मैंने बाहर सूखने के लिए लगा दिए हैं अभी। और सारे अंदर से नहीं धोए, अभी लॉकडाउन में मैंने सारे बर्तन धोए थे, सारे डिब्बे खाली कर करके मसाले पीसे थे घर पे, क्योंकि मैं सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब मैं घर पे ही पीसती हूँ। और इसका एक और भी रीज़न है, वो मैं अभी बताऊँगी नहीं मैंने किस लिए डिब्बे नहीं धोए हैं, पूरे निकाल के सामान बाहर। तो फिर भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, क्लीन एकदम। और बहुत टाइम लग गया, डिब्बे छोटा सा ही काम करो बहुत टाइम लग जाता है। और थोड़े से कांच के बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए हैं। तो अभी किचन साफ़ हुआ नहीं है, अब कल फ्रीज करूँगी। फ्रीज करने वाली थी, राशन लेके आई हूँ तब से सोच रही हूँ लेकिन नहीं हो पाया, तो फ्रीज नहीं किया। आज मैंने डिब्बे साफ़ कर लिए हैं। तो अभी पहले अंदर बाहर सूख रहे हैं डिब्बे सारे, तो डिब्बे बाहर सारे सूख रहे हैं। सूखने के बाद फिर मैं उनको लगाऊंगी अभी। और आज सुबह मैंने कूलर भी धोया था। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और कूलर धोने में पूरा 1 घंटा गया धोने में, इतना टाइम लगा। इतना अंदर गंद हो रहा था, पूरी मिट्टी जमी हुई थी। रात को बैठी साफ़ करने तो वो हुआ नहीं। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लीच और बैनिस वगैरह डाल के पानी भर के छोड़ दिया था, तो वो अच्छे से मिट्टी उसके अंदर की फूल गई, तो वो साफ़ हो गई। छोटे ब्रश से धोया, बड़े ब्रश से धोया, बस इसी तरीके से धोया तो जाके एकदम क्लीन हो गया। अब उसको एक डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। सालों साल बाहर पड़ा रहेगा फिर वही धूल मिट्टी, तो मैंने कहा लो सबसे पहले काम ये करूँ। तो रात का काम सुबह निपटा है, कूलर सुबह जाके मैंने साफ़ करा है। तो कूलर भी एकदम चमक गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा कूलर, ये कूलर देखो एकदम क्लीन और एकदम साफ़ हो गया है। बहुत मेहनत लगी, पूरा 1 घंटा गया है इसको धोने में। अभी इसे डिब्बे में पैक करूँगी फिर इसको रखूँगी। और ये सारे धुल गए बर्तन, सारे डिब्बे धुल चुके हैं। बस थोड़ी सी हवा लग जाए फिर इनको मैं अंदर रखूँगी। और ये छोटी चटरियाँ पटरियाँ धो ली हैं इन्हीं की, ये भी धुल गई हैं। बहुत टाइम लग गया इनमें, छोटी चटरियाँ पटरियों में ज़्यादा टाइम लगा है धुलने में। और ये सब धुल चुके हैं।
अब लगाने के बाद दिखाऊंगी। लग गए यहाँ पे सारे डिब्बे और एक काम निपटा। ये भी बहुत बड़ा काम था। अब ये थोड़ा सा सामान किचन का है, ये किचन में ले जाके रखूँगी। छोटे छोटे जो रोज़ का है सामान वो किचन में रख लेती हूँ। किचन में हमारे कबर्ड नहीं है, मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया। एक छोटा सा कबर्ड है, बस उसमें रोज़ के रखती हूँ जो रोज़ रेगुलर लगती है। और किचन की अभी मसालानी वगैरह वो भी नहीं धुली है, वो किचन की जब सफाई होगी तभी। तो धीरे धीरे जब अंदर की सफाई हो जाएगी तो फिर अब इतनी मुश्किल नहीं है, फिर नवरात्रि तक हो जाएगी सारी सफाई। फिर पर्दे वगैरह भी घर के धोने हैं। तो मेरा सोचना ये है कि नवरात्रों में ही सफाई कर लो दिवाली की, उसके बाद जब त्यौहार आएगा तो थोड़ी डीप क्लीनिंग दोबारा। सफाई तो वैसे रोज़ ही होती है। अब कल का काम कल देखेंगे क्या होता है। सबसे बड़ा काम ये था, ये निपट गया। और ये हमारा थोड़ा सा अलमारी का गेट ख़राब हो रहा है, ये शिफ्ट करने के चक्कर में इधर उधर ये गेट ख़राब हुआ है हमारा। तो इसे मिस्त्री को बुलाया था, मिला नहीं, और ये बंद भी नहीं हो रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। अब हुआ तो ये बंद नहीं होता है, इसको दिखाना भी है। ये हो गया बंद और हो गई क्लीनिंग। तो अब करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।